हे राजन परीक्षक, भगवान श्याम सुंदर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भोजराज कंस ने कालिया नाग को आदेश दिया कि जाओ यमुना में जाकर के वास करो और यमुना का जल इतना जहरीला कर दो कि जो भी उसे पिए सीधा स्वर्ग लोक से धारे। कालिया नाग आदेश पाकर के यमुना का जल जहरीला कर देता है और इतना जहरीला कर दिया कि गाय बछड़े मरने लगे। तो उसी समय भगवान श्याम सुंदर को ये बात पता चली। तो भगवान श्याम सुंदर गेंद खेलने का तो एक बहाना था, लेकिन सत्य बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को वहां से निकालना चाहते थे। दामा की गेंद ली। दामा ने कहा कि अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं तुझसे अपनी यही गेंद ले लूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। ग्वाल वालों की टोली बना करके भगवान यमुना पर गेंद का खेल खेलने के लिए गए और भगवान के हाथों में गेंद आई तो भगवान ने गेंद यमुना में फेंक दी। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने गेंद यमुना में फेंकी तो दामा ने जाकर के भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया। कहा दामा, भगवान से कहने लगा झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहला दो मोहन, जो अपनी कुशलता चाहते हो तो गेंद अभी ला दो मोहन। आज दामा ने भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया और कहा, भगवान कहने लगे दामा मेरे पीताम्बर को छोड़ दे। कहा मैं तभी छोड़ूंगा मेरी गेंद लाने की बाधा कर। भगवान ने एकदम से झटका मारा, दौड़े दौड़े गए कदम के वृक्ष पर चढ़ करके यमुना में छलांग लगा। ग्वाल वालों ने जाकर के मैया यशोदा को बताया तो मैया यशोदा आज रोने लगी। रोते रोते यमुना पर जाती है। यमुना का जल देखा माँ ने तो एकदम से पछाड़ गा करके जमीन पर गिर जाती है मैया। सभी ग्वाल वाल सभी सका राधा को पता चला था। राधा बरसाने से दौड़ी दौड़ी यमुना पर आई। आज सभी यमुना पर इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान जाकर के यमुना में कालिया नाग से भेंट करते। नागिन ने कहा कि लाला तुम यहाँ से चले जाओ, बहुत छोटे हो। मेरे पति को यदि मालूम पड़ गया ना तो मेरे पति तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा री नागिन तेरे पति से ही तो मिलने आया हूँ। भगवान जाकर के कालिया नाग सो रहा था, जाकर के कालिया नाग की पूंछ पर लात मारने लगे, पैर मारने लगे। तो कालिया नाग एकदम से फुसकार मारता हुआ उठा, अपने मुखारविंद से अग्नि को फेंकने लगा। भगवान खड़े, युद्ध होने लगा। कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध हुआ। युद्ध होते होते कालिया नाग को पराजित किया। तो कालिया नाग भगवान के चरणों में सिर झुकाता, कहा प्रभु आप कौन हैं? हमने आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, आप हमें अपने दर्शन दीजिए। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया। बोली चतुर्भुजी भगवान के। चतुर्भुजी रूप धारण करके दिखाया। तो कालिया नाग कहने लगा प्रभु हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो भगवान ने कालिया नाग को आदेश दिया, कहा जाओ हमें यमुना से एक छबरिया कमल के पुष्प ला के दो और हमारी गेंद खो गई है, गेंद ला करके दो। कालिया नाग गेंद और पुष्प लेकर के हाजिर हुआ। उसी समय आज भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के पन पर खड़े होकर के और बांसुरी बजाते हुए जल पर स्थिर हुए हैं। बोलिए नाग नथैया की।
आज भगवान बांसुरी को बजाते हुए प्रकट होते, सभी की आंखें खुली। मैया यशोदा बेहोश पड़ी थी, मैया यशोदा एकदम से उठी। तो उसी समय यशोदा मैया भगवान का जो रूप देखती है, भगवान कालिया नाग के फन पर खड़े होकर के नृत्य कर रहे थे। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे। आज सभी देवतागण अंबर से पुष्पों की बरसात करते हैं, पुष्पों की बरसात करने लगे और जय जयकार होने लगे। भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य करते, बोले गोविंद भगवान की। तो जो भी भक्त नाचना चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े होकर के नृत्य करेंगे, ठीक है। श्री राधे।